वाष्पवारि परिपूर्णलोचनं मारुतिं नमत राक्षसान्तकम्। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। भक्तो भक्ति भगवन्त गुरु चतुर्नाम बपु एक, इनके पदवंदन किए नासत विघ्न ने। हरिजो आय विराजिए कथा सुनो इतिहास, तुम श्रोता या माल के तुम पद रज मम। तुम पीछे जो और हैं श्रोता हैं रस खान, जिनके सकल मनोरथ पूरहु श्री भगवान। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे। गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे। राधे राधे गोविंद गोविंद राधे।
गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे गोविंद राधे बोलो गोपाल राधे 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 गोविंद गोविंद राधे 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 गोविंद गोविंद राधे श्री जानकी वल्लभ लाल की श्री मंगल मूर्ति हनुमान जी महाराज सपरिकर श्री भक्तमाल जी सब संत भगवान की श्री स्वामी अग्रदास जी महाराज श्री नाभाजी महाराज की श्री प्रियादास जी महाराज श्री वृंदावन धाम की श्री बांके बिहारी लाल की श्री राधा वल्लभ लाल के श्री गिरिराज जी महाराज के श्री यमुने महारानी के श्री रामनाम महाराज की श्री महाराज जी के जय जय श्री राम। प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि प्रगटे धन्य विप्र जिन नाम धर्यो सुंदर शील स्वभाव मधुर वाणी मंगल करो भक्तन को सुख देन फलो बहुधा दस धातरु सदन बसत निर्वेद सार भुक जगत वसंगी सदाचार उदार नेम हरिदास प्रसंगी दया दृष्टि बसया गुरे कथा लोग पावन करो प्रगटे अमित गुण प्रेम निधि धन्य विप्र जिन नाम धर्यो धन्य विप्र जिन नाम धर्यो
प्रातः स्मरणी परम बंदनी श्री भक्तमाल के रचयिता श्री नौहा गोस्वामी जी इस छप्पे में परम भागवत परम रसिक श्री प्रेम निधि महाराज का स्मरण किया और निष्कर्ष के रूप में श्री नौहा जी महाराज कहते हैं कि श्री प्रेम निधि जी का अंतःकरण दया से परिपूर्ण था और जहाँ दया होती है, जहाँ करुणा होती है, वहाँ दूसरे का दुख हमारे हृदय में प्रकट हो जाता है। जिनके हृदय में दया नहीं होती उनका हृदय कठोर होता है और बड़े बड़े जघन्य काम करते हैं वो। इसलिए दूसरे को दुख देने में उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जहाँ दया होती है वहाँ दूसरे के दुख से वो दुखी हो जाते हैं। संतों ने कहा कि संत का हृदय मक्खन से भी ज़्यादा कोमल होता है, लेकिन दूसरे संतों ने कहा नहीं नहीं, मक्खन को आँच दिखाओ तब पिघलता है, लेकिन संत का हृदय दूसरे के दुख को सुन करके पिघल जाता है। इतना हृदय कोमल होता है। संत हृदय नवनीत समाना, कहा कविन पर कहे न जाना। श्री प्रेम निधि जी आगरे में रहते और देखा कि संसार में आग लगी हुई है, हर व्यक्ति दुख के सागर में डूब रहा है। तो बड़े आश्चर्य की बात है कि हमें पता है कि दुख मिलना है, फिर भी हम वहाँ जाते हैं, वो काम करते हैं। पता नहीं कौन सी शक्ति ऐसी है जो निरंतर दुख के सागर में जीव को डुबोए रखती है। संतों से देखा नहीं जाता है। श्री चैतन्य महाप्रभु जी के हृदय में इतनी करुणा थी। एक बार जगन्नाथपुरी में उन्होंने खाना पीना सब बंद कर दिया और बस रोते ही रहते, रोते ही रहते, रोते ही रहते। परिकरों को बड़ी चिंता हो गई कि ऐसे में तो शरीर ही पूरा हो जाएगा। परिकरों ने श्रीपाद नित्यानंद जी को आगे किया और कहा, आप पूछो महाप्रभु जी को कौन सा कष्ट, कौन सा दुख। श्रीपाद नित्यानंद जी ने कहा, जय जय, आज यदि आप मुझे नहीं बताएंगे तो मैं प्राण छोड़ दूंगा। आप बताएं आपको क्या कष्ट है। महाप्रभु जी बोले, नित्यानंद, मैं अपनी खुली हुई आंखों से देखता हूं लाखों लोगों की खेप नरक में जा रही है। बताओ, लाखों लाखों लोग मर रहे हैं, नरक जा रहे हैं, जबकि इस कलयुग में यदि जिह्वा में नाम का स्पर्श हो जाए तो सीधे भगवत धाम जाए। नरक जाना स्वीकार है, लेकिन भगवान का नाम लेना स्वीकार नहीं है। कैसी विडंबना है, देखो आप। महाप्रभु जी कहते हैं, मेरे से दुख देखा नहीं जा रहा है। नाम सुलभ है, केवल जीभ चलाना है। अरे न किसी से पूछने जाना है, न किसी से कुछ कहना है, लेकिन व्यक्ति नाम नहीं लेता है। नरक जाना स्वीकार है। ये बड़ी विचित्र स्थिति है। आप ये तो चलो वृंदावन धाम है तो आपको यहाँ वहाँ भगवान नाम सुनाई पड़ रहा है, आप इसके बाहर जाओ, कैसी आग लगी है। इतनी उपेक्षा व्यक्ति करता है भगवान के भजन की, इसकी कोई सीमा नहीं। एक बार गीता भवन इंदौर में कोई राम नाम की महिमा का प्रसंग आया तो विनय पत्रिका का कोई पद सुनाया। तो कथा के बाद वो व्यक्ति एक दौड़ता हुआ है, बोले महाराज आपने क्या कह दिया। क्या कह दिया भाई? बोले आप कहते हो कि व्यक्ति को निरंतर प्रयास करना चाहिए राम नाम लेने का। मैंने कहा हाँ भाई साहब, कोई गलती हो गई क्या? बोले हाँ महाराज, हमारे गांव में जब व्यक्ति मर जाता है तब राम राम करते हैं, इसके पहले कोई राम राम नहीं करता है।
आपने तो बड़ी विचित्र बात बता दी। जब मर जाता है तब राम राम लोग कहते हैं, राम नाम सत्य है, बस बाकी समय राम राम नहीं लेना, असगुण अमंगल माना जाता है हमारे यहाँ। ये आग लगी है, आग। बस यही संतों के दुख का कारण। संत अपने दुख से दुखी नहीं है। जो संसार में एक विचित्र स्थिति पैदा हो गई है, अब आपको खूब पता है, राम 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 जी है जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यों ताप तपी है। कल आपने सुना कि जब तक तू भजन नहीं करेगा, ये भट्टियाँ अंदर सुलग रही हैं, 3 भट्टियाँ, दैहिक ताप की, भौतिक ताप की, हर व्यक्ति के अंदर, वो स्त्री हो चाहे इससे पुरुष, इससे मतलब नहीं है, बच्चा हो बूढ़ा हो, इससे वो भट्टी सुलग रही हैं और वो ताप आपको कष्ट देंगे। इसके बुझाने की एक ही प्रक्रिया है, भगवान का भजन। राम 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 जी है जोलो तू ना जपी है, तोलो तू कहूँ जाए त्यों ताप तू। कहीं चला जा, आकाश में चला जा, पाताल में चला जा, ब्रह्मा बन जा, देवता बन जा, कोई फर्क नहीं पड़ना, ये भट्टियां बुझेंगी नहीं। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है। गंगा के किनारा कितना अच्छा होता है, गंगा जी की धारा बह रही है, सुंदर सुस्वादु जल बह रहा है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं कि यदि भजन नहीं करेगा तो गंगा की धारा के किनारे प्यासा मर जाएगा। बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है। कल्प वृक्ष के नीचे व्यक्ति आता है तो उसकी इच्छा की पूर्ण होती है, उसकी मनोकामना पूर्ण होती है, लेकिन गोस्वामी जी कहते हैं भजन नहीं करेगा तुझे मांगना ही नहीं आएगा। क्या मांगना है? अरे कल्प वृक्ष के नीचे तो पहुंच जाएगा, लेकिन मांगना ही नहीं आएगा। पूज्य महाराज जी सुनाते थे, श्रीमती राय जी महाराज की एक कोई लकड़हारा था, लकड़ी का गट्ठा लाता जंगल से, फिर बेचता था, फिर अपना जीवन निर्वाह करता। पहले ऐसा लोग श्रम करके जीवन निर्वाह करते थे। पुराने ज़माने में ऐसे साधन नहीं थे जैसे आज हैं, धन अर्जन करने के, धन कमाने का। तो जाता था, सुबह चला जाता, गर्मी के दिन थे, उसने लकड़ी तो इकट्ठी कर ली, जब सिर में रख करके आने लगा तो उसको चक्कर आने लग गए। कुछ खाया पिया नहीं था, धूप तेज थी, तो एकाएक उसे एक वृक्ष दिखाई पड़ा। उसने कहा चलो छाया है, बैठ जाऊं। तो वृक्ष के नीचे आया, गट्ठा को नीचे पटका और बैठते उसके मन में आया, इतनी गर्मी लग रही है, यदि शीतल मन से हवा चलने लग जाए तो थोड़ी शांति मिले। उसके मन में आया, शीतल मन से हवा चलने लग गई, बड़ी शीतल हवा का स्पर्श हुआ, सारी थकान दूर हो गई, गर्मी दूर हो गई। अब थकान दूर हुई तो भूख लगी, तो उसके मन में आया कहीं से भोजन मिल जाए तो बहुत अच्छा रहे। मन में आते ही सामने एक सोने का थाल प्रकट हो गया, उसमें सब व्यंजन। भूखा तो था ही, जल्दी जल्दी उसने सब खा लिया। अब उसने सोचा कि अब थोड़ा विश्राम कर लूँ तो ठीक है, तो विश्राम करने के लिए किसी कोई खाट मिल जाए, पलंग मिल जाए। पलंग प्रकट हो गया वहाँ। आओ सोने के बाद उसके मन में आया कहीं सिंह ना आ जाए मुझे खा ले। सिंह आया, उसे खा गया। वो कल्प वृक्ष था, उसको नहीं पता था कि ये कल्प वृक्ष है, लेकिन एकाएक को कल्प वृक्ष के नीचे बैठ गया। और कल्प वृक्ष की ये महानता होती है, आप जो मन में संकल्प करोगे वो पूरा हो जाता है। लेकिन उसने भजन नहीं किया था तो कल्प वृक्ष उसका हित नहीं कर पाया, कल्प वृक्ष उसे सुखी नहीं कर पाया, ऐसा गोस्वामी जी कहते हैं। सुरसर तीर बिनु नीर दुख पाई है, सुर तरु तरे तो ही दारिद्र सताई है, दारिद्र सताई है। जागत बागत
सपने ना सुख सोई है, जागत बागत सपने ना सुख सोई है। भजन नहीं करेगा तो चाहे तो पूरे जीवन में जागता रहो तो भी सुखी नहीं होगा। और कई लोगों का तो नशा रहता, बस अटैची उठाई, या यहाँ जाएंगे, कल वहाँ जाएंगे, परसों वहाँ जाएंगे, निर्भर घूमना, पूरे जीवन ही घूमते रहते हैं। वो समझते हैं बाहर जाएंगे तो सुखी हो जाएंगे। गोस्वामी जी कहते हैं स्वप्न में भी सुखी नहीं होगा। अब समझने की बात है, भट्टी तो अंदर जल रही है, घूमने से क्या मिलने वाला है? अरे भट्टी बुझेगी तब तो सुखी होगे। हम घूमेंगे तो सुखी नहीं हो सकते बाबा। कहाँ जा रहे हो? बोले हवा पानी बदलने जा रहे हैं। कैसी विचित्र बात है बताओ। व्यक्ति मूल चीज को नहीं पकड़ता है, शाखाओं को गिनता है, वृक्ष के पत्तों को गिनता है। वो स्वामी जी कहते हैं बाबा जागते रहो तो भी सुखी नहीं होगे, बागते रहो तो भी सुखी नहीं रहोगे, स्वप्न में सुखी नहीं हो सकते, और मर जाए तो सुखी हो जाएंगे। कई लोग कहते हैं महाराज मौत आ जाए तो सुखी हो जाए। कमाल की बात है। मौत आने के बाद जैसा जीवन है वैसे ही तो जाएगा साथ में, और जैसा आपका चिंतन है, जैसा हृदय है, वैसे अगले जन्म दूसरा शरीर मिल जाएगा। अगर खूब आप गाली देते हैं किसी को तो कुत्ता बनना पड़ेगा, कुत्ता खूब भौंकता है, कुत्ता बनना पड़ेगा। आपकी धन में खूब आसक्ति है तो सांप बनना पड़ेगा। आप किसी की निंदा करते हैं तो चमगादड़ बनना। सारी योनियां हैं, शरीर छूटा आपको वहां जाना पड़ेगा, और ये क्रम कभी बंद नहीं होता है। जन्म जन्म जुग जुग जग रोई है, जन्म जन्म जुग जुग जग रो। लोग कितनी निष्कर्ष की बात गोस्वामी जी कहते हैं कि इतनी बात समझ में क्यों नहीं आती है कि भजन नहीं करेंगे तो लाखों जन्म लेकर रोना ही पड़ेगा। जुग जुग का तात्पर्य क्या है? सतयुग हो तो रोना पड़ेगा, त्रेता हो तो रोना पड़ेगा, द्वापर हो तो रोना पड़ेगा, जुग जुग जग रोई है। और भजन के बिना सुखी होने के जितने उपाय करोगे और दुख में डूबते जाओगे। छूटे वे के जतन विशेष बांधो जायोगो, छूटे वे के जतन विशेष बांधो जायोगो। और हमें जाना है दिल्ली, हम जा रहे हैं बम्बई, तो कष्ट तो होगा जब लौटेंगे ना। तो यही हालत है कि हम भजन नहीं करना चाहते, दूसरे साधनों से सुखी होना चाहते हैं। तो कहते और बनता जाएगा। तो हुई है विष भोजन जो सुधा सान खायोगो, सुधा सान खायोगो। देखो आप, यदि भजन नहीं है तो अमृत खाओगे तो विष बन जाएगा आपके लिए। है वो अमृत, लेकिन भजन नहीं है तो घातक परिणाम देगा, विष बन जाएगा। तुलसी त्रिलोक त्यों काल तो से दीन को, तुलसी त्यों काल तो से दीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को, राम नाम ही की गति जैसे जलमीन को। बोले इतना तेरी स्थिति नाजुक है, गोस्वामी जी कहते हैं। दीन कहा, नाजुक है, तू सोच नहीं रहा है, इतनी नाजुक स्थिति है। तीनों लोकों में तेरी बड़ी नाजुक स्थिति है। अब
इस स्थिति से उबरने के लिए एक ही बात है कि जो शेष समय बचा है उसमें तू भगवान के नाम को पकड़ ले। और कैसा पकड़, कैसा पकड़ बताओ? कहते हैं जैसे मछली जल को नहीं छोड़ती एक क्षण के लिए, जैसे जल मीन को, मछली को जल से निकालो मछली प्राण छोड़ देती है, ऐसे जो जीवन चला गया चला गया, जो शेष जीवन बचा है उसमें आप भगवान नाम को ऐसा पकड़ो कि एक क्षण के लिए विराम ना मिले, हमारा संबंध ना छूटे भगवान के नाम से। उठते चलते फिरते खाते पीते हम भगवान के नाम के साथ में। तो श्री नाभाजी महाराज श्री प्रेमनिधि जी के पावन चरित्र में वर्णन करते हैं कि प्रेमनिधि जी के हृदय में दया थी और लोगों को मर करके नरक जाते हुए नहीं देख सकते थे, इसलिए आपने लोगों की चित्त की वृत्ति को मोड़ने के लिए, चित्त की वृत्ति मुड़ेगी नहीं तब तक बाहर के कार्यों से काम नहीं चलेगा। तो चित्त की वृत्ति को मोड़ने के लिए आपने भगवान की परम पावन कथा कहना प्रारंभ किया। आगरा नामक शहर में अपने श्री ठाकुर जी के समक्ष में नित्य प्रति कथा कहना प्रारंभ किया। भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं कि कैसी कथा करते थे। कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, कथा कहते हैं कथा ऐसी करते थे जिसमें मन श्री ठाकुर जी के भावों से भर जाए। देखो कथा का उद्देश्य बहिर्मुख बनाना नहीं है, अंतर्मुख बनाना है। कथा सुनने के बाद आपकी आंखों से आंसू ना निकलें, कथा सुनने के बाद आपको ठाकुर जी की याद ना आए, कथा सुनने के बाद आपको पश्चाताप ना हो कि हमारा इतना जीवन व्यर्थ में ही निकल गया। तो कहाँ कथा सुनिया? कथा कोई प्रोपोगंडा नहीं है, कथा कोई किसी को आकर्षण करने की कला नहीं है, इसका संबंध सीधे श्री ठाकुर जी से। तो भक्तमाल में जिन महापुरुषों ने कथा कही उन सब का उद्देश्य यही था कि ये सभी लोग भगवान का आश्रय लेकर के भगवत धाम की प्राप्ति करें। इस भाव से कथा कहते थे, इसलिए कथा में एक रस प्रवाहित होता था, लोगों के हृदय में भक्ति के भाव उत्पन्न होते थे। ऐसा भक्तमाल के टीकाकार श्री प्रियादास जी महाराज वर्णन करते हैं। दक्षिण भारत में एक राजा हुए हैं जिनका नाम था श्री कुलशेखर जी। कुलशेखर जी को कथा सुनने का ऐसा व्यसन पड़ गया कि राजसभा में नित्य प्रति वो कथा श्रवण करते थे बैठ कर। प्रातःकाल ठीक 10 बजे राजसभा में वो आप विराज जाते, किसी आचार्य को बैठाते सामने व्यासासन पर और नित्य प्रति कथा सुनते, प्रजा भी कथा सुनते। और दोपहर के बाद फिर राजकाज का काम करते। प्रातःकाल कथा श्रवण करते और दोपहर के बाद राजकाज का काम करते। लेकिन कथा जब वो सुने तो कथा के शब्द उनके सामने प्रकट हो जाते थे। इतने भावपूर्वक कथा वो सुनते थे, जैसे हम लोग तो शब्द सुनते हैं, लेकिन श्री कुलशेखर जी कथा सुनते तो कथा का दृश्य उनकी आंखों के सामने से प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता, प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ता।
श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। श्री राम जय जय राम। अब हम लोग कथा सुनते हैं तो कथा के शब्द कान में पड़ते हैं। अब हनुमान जी कथा सुनते हैं ना तो हनुमान जी को दृश्य दिखलाई पड़ता है। भगवान वन को जा रहे, ये हमने शब्द सुना और हनुमान जी को दिखाई पड़ा भगवान वन को जा रहे। सनकादिक कथा सुनेंगे ना, उनको दृश्य दिखलाई पड़ता है। हम लोग जो प्रसंग कहेंगे वो प्रत्यक्ष प्रकट हो जाता। इतना समर्पण कथा में उनका है कि शब्द तुरंत अपना अर्थ प्रकट कर देते हैं, अपने उस रूप को प्रकट कर देते हैं। तो कुलशेखर जी कथा सुनते सुनते उनकी स्थिति हो गई थी कि जब व्यास जी कथा सुनाए, आचार्य जी कथा सुनाए, तो उनके सामने से दृश्य गुजरने लगा। तो एक दिन व्यास जी ने सुनाया कि रावण यति के रूप में आया, सन्यासी का रूप धारण किया और भिक्षाम देहि, मुझे भिक्षा दो, ऐसी आवाज़ लगाई। सीता जी कुटिया में अकेले थीं। सीता जी भिक्षा देने के लिए आईं और उसने सीता जी को माया में रथ में बैठाया और लंका की तरफ ले चला। एक कथा सुनाई और ये दर्शन को दिखाई पड़ गया कैसे रावण आया। अब देखो शब्द और शब्द का अर्थ, रूप माने शब्द का अर्थ। कुलशेखर जी को साफ दिखाई पड़ रहा कि रावण आया, भिक्षा मांगी, सीता जी बाहर निकली। कथा में दिखाई पड़ रहा दृश्य, और जैसे रथ में बैठाया वैसे कुलशेखर जी चीख पड़े, जोर से आवाज लगाई, सेनापतियों मेरी सेना सजाओ, युद्ध के बाजे बजाओ। इस रावण की ऐसी हिम्मत, मेरे सामने मेरी मां का हरण कर ले, इसके बाद टुकड़ा टुकड़ा कर दूंगा। तुरंत तुम्हारा सेना तैयार कर ले। बात बजने लगे, बाजे बजने लग गए और क्रोध के मारे, क्रोध में आग बबूला कुलशेखर जी अपने घोड़े को कस के मारते, जल्दी चल, आज इस रावण को मैं जिंदा नहीं, इसकी यह हिम्मत मेरी आंखों के सामने मेरी मां का हरण कर ले। महाराज पूरी सेना तीव्र घोड़ों में जा रही है, कुलशेखर जी सबसे आगे जा रहे हैं, पकड़ो मारो, बस एक ही आवाज आ रही है। सेना पहुंच गई समुद्र के किनारे। लंका तो समुद्र के अंदर है ना समुद्र में जल ही जल, चारों तरफ जल ही जल। अब घोड़ा जल को देख के रुक गया। कुलशेखर जी ने कस के मारा, सटाक मारा, आगे से। अब आगे तो समुद्र का जल, यदि घोड़ा उसमें पैर डालता तो अथाह जल घोड़ा के साथ डूब जाएंगे कुलशेखर जी। लेकिन उनको केवल इस समय रावण दिखाई पड़ रहा है, न उनको समुद्र दिखाई पड़ रहा है, न अपनी मृत्यु दिखाई पड़ रही है। इसलिए जब कई बार घोड़े को प्रहार, आगे क्यों नहीं चलता, तो घोड़ा सोचा मरना ही है तो समुद्र में ही मरूं। तो घोड़े ने आगे के दोनों पैर ऊपर किए, 4 पैर होते ना घोड़े के, पीछे के पैर में तो खड़ा हो गया, आगे के पैरों को ऊपर किया। इसके बाद अब उसमें समुद्र के जल में उसको छलांग लगाना है, डूबना है। जैसे आगे के पैर ऊपर करके घोड़ा कूदने वाला था समुद्र में, वैसे पुष्पक विमान से राम जी प्रकट हो गए, घोड़े की लाश पकड़ ली, कहा अरे राजन देखो हमने रावण को मार दिया, तुम कहां जा रहे हो हमने मार दिया रावण को। ये है कथा, इसको कहते हैं कथा। कब घटना हुई थी त्रेता में, लेकिन प्रत्यक्ष दिखलाई पड़ती है।
ये बात यहाँ कह रहे श्री प्रियादास जी महाराज कि प्रेम निधि जी ऐसी कथा कहते थे कि प्रत्यक्ष दृष्टिगोचर हो। कथा ऐसी कहे जामे गहे मन भाव भरे, कथा ऐसी गहे मन भाव भरे, गहे मन भाव भरे, गहे मन भाव भरे, गहे मन भाव भरे, गहे मन भाव। पूज्य महाराज जी श्रीमद सदाजी महाराज सुनाते थे कि एक बार नारद जी एक राजा के दरबार में गए, तो राज दरबार में पूरे 8 घंटे राम कथा सुनता है। कोई राजकाज का कोई काम नहीं, केवल कथा, केवल कथा, केवल कथा। तो नारद जी गए, नारद जी का बड़ा स्वागत किया। नारद जी भी बैठ के थोड़ी देर कथा सुने, फिर चले गए। फिर 3 महीने के बाद आए नारद जी घूमते हुए, फिर देखा फिर वही कथा चल रही है। ऐसे 3 बार नारद जी आए और जब भी आते तो राम कथा, राम कथा, राम कथा। तो नारद जी ने पूछा राजन से कि राजन, तुम एक ही ग्रंथ की कथा क्यों सुनते हो? और भी तो ग्रंथ हैं, भागवत जी है, गीता जी है, महाभारत जी है, आप रामायण ही क्यों सुनते हो लगातार? मैं कई बार आया, आप रामायण सुनो। तो उसने अपनी पूर्व जन्म की बात बताई। नारद जी को उस राजा ने अपने पूर्व जन्म की बात बताई। महाराज, मैं पूर्व जन्म में एक राजा के राज्य में रहता था, मेरे से कोई गलती बन गई और राजा ने मुझे देश निकाला दे दिया। एक सज़ा पहले होती थी, देश निकाला, यानी आपको राजधानी की सीमा से बाहर कर दिया जाता था, यानी वन में डाल दिया जाता था। आप फिर कभी वापस राजधानी की सीमा के अंतर्गत नहीं आ सकते, वन में आपको। तो मुझे देश निकाले की सज़ा मिल गई और मैं वन में रहने लग गया। अब वन में रहता तो वहाँ जो मिलता वही खा पी के मैं जीवन निर्वाह करता है। तो वन में जंगली पशु रहते हैं, जंगली पशुओं को मार करके मैं अपना जीवन निर्वाह करने लगा। एक दिन मैं पानी पीने के लिए एक झरने में गया तो मैंने देखा काली कलोटी स्त्री बैठी हुई, बाघंबर पेट लपेटे शरीर में एक, और जीवित मनुष्य को चबा के खा रही। मनुष्य जिंदा था, हाथ में पकड़ के उसको चबा चबा के खा रही। तो मुझे पानी पीना था तो मैं पी करके मैं वहाँ बैठ गया। अब हम दोनों साथ साथ रहने लग गए। पशु मारते तो साथ में खाते, पक्षी मारते तो साथ में खाते, साथ में रहते 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 हम लोग चलते चलते एक नदी के किनारे आ गए। अब जंगल के सिवा कहीं जाना नहीं, चलते चलते नदी के किनारे आ गए। रात्रि में नदी के किनारे हम लोग सोए। प्रातःकाल हमारे कानों में कुछ शब्द सुनाई पड़े और ठीक 4 बजे हम दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। ठीक 4 बजे हम दोनों की मृत्यु एक साथ हुई। तो राजा बता रहा है, हमने क्या देखा, विमान आया, विमान में हम लोग दिव्य शरीर से बैठे और विमान सीधे ब्रह्मलोक गया। ब्रह्मलोक में सुंदर स्थान में हमें ठहराया गया, बहुत सुंदर स्थान में ठहराया गया। हम लोग बड़े आश्चर्यचकित थे कि हमने ऐसा क्या किया है कि हमें इतनी सुंदर स्थली, इतनी सुंदर जगह मिली है। हमने तो जीवन में कुछ भी ऐसा नहीं किया। बड़ा आश्चर्य हो रहा था मुझे। तो मैं श्री ब्रह्मा जी से मिलने के लिए गया। ब्रह्मा जी के चरणों में मैंने प्रणाम किया, साष्टांग दंडवत प्रणाम किया और कहा, भगवान
मेरे कौन से पुण्य से मुझे इतना सुंदर स्थल मिला है, मैं जानना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने कहा कि मरते समय तुम्हारे कानों में वाल्मीकि रामायण के 2-4 अक्षर पड़ गए। रात्रि को तुम जहाँ ठहरे थे नदी के किनारे, सामने आदि कवि वाल्मीकि जी का आश्रम था और वहाँ प्रातःकाल रामायण का गान होता है। उसके 2-4 अक्षर तुम्हारे कानों में पड़ गए अनायास और तुम्हें ब्रह्मलोक की प्राप्ति हो गई। चरितम रघुनाथस्य शतकोटि प्रविस्तरम एकैकमक्षरम पुंसाम महापातक नाशनम। अरे इतना पश्चाताप हुआ, कहते मुझे कि मैंने मानव जीवन व्यर्थ खो दिया। बिना इच्छा के कानों में अक्षर पड़ गए तो मैं ब्रह्मलोक आ गया। मैं रोने लग गया। ब्रह्मा जी ने कहा क्यों रो रहे हो? बोले प्रभु एक प्रार्थना यदि आप पूरी कर दो। बोले हाँ बोलो। बोले एक बार मनुष्य मुझे और बना दो, एक बार मुझे मनुष्य और बना दो। बोले क्या करोगे? बोले पूरी रामायण सुनूंगा, बस पूरे जीवन रामायण ही सुनूंगा, बाकी कुछ नहीं करूंगा। मुझे आज पता चला कि रामायण की ऐसी महिमा है। और राजा बोला कि हमें तुरंत ब्रह्मा जी ने राजा और रानी के रूप में यहाँ भेज दिया और तब से मैं निरंतर रामायण राम कथा सुनता हूँ। एक कथा के ऐसे दिव्य भाव हृदय का परिवर्तन कर देते हैं और ये भाव तभी मिलते हैं जब आप संतों की सभा में कथा सुनो। ठीक है ना? संत मिलन त्रेता पुन सावत, संत मिलन संत चरण चित दीजे, संतन निकट नित्य प्रत जइए, संतन निकट हरि नामामृत पीजे, संतन सकल भातु नित सियै, सकल भातु नित सियै, सब विधि मुदित करीजे, झटपट हरि के धाम पहुँचिए, झटपट प्रमुदित दर्शन कीजे। हाँ प्रमुदित दर्शन की। शेष कथा आगे श्रवण। नमो नमो श्री भक्त सुमार, नमो नमो श्री भक्त सुमार। जाके सुनत महात्म नासत, और झलकत राधा नंदलाल, गद गद स्वर पुलकित अंग अंगनी, लोचन बरसत असु अनुजाल, उतर जात अभिमान ब्याल विष, लेत जीवाय सुरस तेहि काल, होत प्रीत हरि भक्त जनन सो, लेत शीघ्र हटि चरण प्रछाल,
तजत कुसंग लेत सतसंगति, तजत कुसंग लेत सतसंगति। आगे क्या? भाल भाग जगत को अद्भुत भाल, हाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। निशिवासर सोवत अरु जागत, हाँ रोम रोम हुए करत निहाल। श्री अग्र नारायण दास प्रिया प्रिय, जय जय प्रगति जीवन रसिक रसाल। हाल नमो नमो श्री भक्त सुमाल, नमो नमो श्री भक्त सुमाल। सीताराम 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 सीताराम, सीताराम 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 सीताराम।